अब मैं समाजवादी पार्टी के रहनुमा जनाब धर्मेंद्र यादव जी से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं, अपनी बात रखें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन के सम्मानित हमारे सदर साहब आड़ी मौलाना खालिद साहब और सभी संगठनों के, मैं समझता हूँ सभी हमारे सम्मानित पूरे देश में जितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे मिलने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं, आज वो सब मंच पर हैं। सभी हमारे सम्मानित साहिबान आरडी अवधेश प्रसाद जी सहित, चूँकि वो सीनियर बहुत हैं हम सबसे, सभी सम्मानित हमारे सांसदगण और इस कार्यक्रम में आए हुए देश के कोने कोने से पधारे हमारे सम्मानित साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस पार्टी की ओर से आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाने आया हूं कि समाजवादी पार्टी आखिरी बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी से लेके जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है साथियों। और आपको यकीन दिलाते हैं समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो ये सरकार की नीयत से आप सब वाकिफ हो। ये लोगों ने जो जमीनें वक्फ की हैं, चाहे इबादत गाहों के लिए की हो, चाहे शिक्षण संस्थानों के लिए की हो, चाहे कब्रिस्तानों के लिए, उनकी जो नीयत थी वक्फ करने की जमीन की, उस नीयत के खिलाफ जाके सरकार जमीन कब्जा करना चाहती है। सरकार को पता है कि रेल और रक्षा के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं ज़मीनें हैं तो हमारे वक्फ बोर्डों के पास हैं। देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके शिक्षण संस्थान हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई जब उनके द्वारा वक्फ की हुई ज़मीनों पर भी इनकी नीयत है। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादियों की ओर से आप सबको यकीन दिलाता हूं, हर स्तर का संघर्ष करेंगे, इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे, ये मैं आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं। सलूट करता हूं देश की आवाम को। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, देश की जो सरकार थी, इसकी नीयत नहीं थी कि होली और जुमे के दिन कहीं अमन चैन रह पाए। लेकिन मैं सलाम करता हूं देश की आवाम को कि लोगों ने जो भाईचारा, जो मोहब्बत, जो आपस में एकता प्यार दिखाया है, उससे सरकार की नीयत को पूरी तरह से धता बताते हुए ये साबित कर दिया। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने को आज़ाद कराने में, देश के लिए गर्दन कटाने में कहीं कमी नहीं रखी, उसी तरह से हमारी आज की पीढ़ी देश में अमन और चैन रखने में अपने हर स्तर की कुर्बानी देके भी प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए आज इसकी बहुत सारे लोग आए हैं, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आरडी खालिद साहब से लेके मौलाना उस्मानी साहब से लेके सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने का, और इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की ज़मीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय
जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र यादव जी, आपने आपके आश्वासन के लिए, और हमें यकीन है कि आप पार्लियामेंट में इस बिल को पेश होने नहीं देंगे, अगर हुआ तो उसे नाकाम बनाएंगे। अब हमारे दरमियान में अयोध्या से जो जहां की बहुत ही प्राइम सीट थी, वहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश जी ने जहां से जीता है बीजेपी को हरा कर, वो बहुत ही अहम है। मैं उनको सिर्फ आपके सामने पेश कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं सर, जगह है, आ जाइए सर, आ जाइए। भाई आपकी बात सही है, अभी हम थोड़ी देर में खत्म कर रहे हैं। कम समय में हेलो, आज इस बहुत अहम मामले पर देश के तमाम आप हजरात आए हैं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समाजवादी पार्टी का इस बिल के बारे में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का क्या स्टैंड है, हमारे नेता धर्मेंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया है। हमें केवल इतना कहना है कि अयोध्या की महान जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है कि इस देश में सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, इस देश में आपसदारी और भाईचारा चलेगा। और मुझे चौवन फैजाबाद जो अयोध्या की सीट है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा घमंड था, सारे घमंड को तोड़ दिया है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी जी की जो सरकार है इस देश में अमन चैन को तोड़ना चाहती है, संविधान को तोड़ना चाहती है। संविधान के प्रीम्बिल में लिखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो संविधान की आत्मा है। और अभी होली का त्योहार में जिस तरह से पाबंदी लगाई गई थी नमाज पढ़ने का, ये असंवैधानिक था, संविधान के खिलाफ था, संविधान के आत्मा के खिलाफ था। इसी तरह से ये बिल जो लाया गया है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या में जो जमीनें ली जा रही थी, उन जमीनों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया है। वही मंशा आज ये कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी। हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का, हम लोगों का स्टैंड क्लियर है। किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे, चाहे जितनी कुर्बानी करना पड़े। आप हजरात ने मुझे देश के सामने अपनी बात रखने का समय दिया, आपके प्रति बहुत आभारी है। फिर इस विचार के साथ कि दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी, हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट के लिए मौलाना मोहिबुल आज़मी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी बात रखें। हमारे पास में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन। मोहतरम आली जनाब सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तमाम मजहबी सियासी रहनुमा, तमाम पार्टियों के इंडिया अलायंस के रहनुमा और हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा जितने यहाँ मौजूद हैं, और आप तमाम मीडिया के सामने मैं इस बात का ऐलान करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाज़ों की तरफ से जिन्हें आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये
कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं और सिखों के मामलात में जो दखल अंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है तो उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने, इंतखाब ने पैगाम दिया। मुसलमानों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? ये वो लोग हैं कि जिनके मिनिस्टर के सामने लंदन की सड़कों पर देश का अपमान हो और इनके चेहरे पर कोई रंगत इनकी बदले ना, कोई उस पर स्टेटमेंट आए। ये कौन लोग हैं? देश की जमीन अरुणाचल और हिमाचल में खिसक रही है जमीन, उसके ऊपर सरकार ने आके बदली है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इशू को उठाकर लड़ाकर अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ इस पैगाम के साथ कि ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई उन अंग्रेजों के गुलामों से है जिन्होंने देश के साथ कभी अहद वफा नहीं किया, और ये देश के उन वफादारों से है जिन्होंने 100 साल तक देश की धरती को बचाने के लिए, देश की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मैं एक मशकूर भी हूँ, मोदी सरकार और आरएसएस का मशकूर भी हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने देश की सोई हुई आवाम को जगाने का काम किया है। अब बात असल मुद्दों पर होगी, लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी। ये होली के अवसर पर बहुत लोगों ने चाहा लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इसलिए कि हिंदू मुसलमान अब ये चाहते हैं कि इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मुद्दों पर देश की तरक्की के लिए बात होगी। अब नफरत की सियासत इस मुल्क में बंद होगी और वक्फ बोर्ड एक बड़ा इशू है। इस पर हम सब लोग, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मुत्तहिद हैं। अगर हिंदू इंडोमेंट में किसी क्रिश्चियन का दाखिला नहीं हो सकता, हत्ता के मामला ये है कि हमारे दलित भाइयों को भी दाखिला नहीं मिलता है, मंदिर धोए जाते हैं, तो आप कैसे मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल कर रहे हो? आर्टिकल 26 का उल्लंघन कर रहे हो। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया।